ओम साई राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे। महात्मा बुद्ध पर संबंधित जो विशेष कह सकते हैं चीज़ें हैं वो हम आज सीखेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें महात्मा बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके पुत्र थे, क्या क्या इनकी और विशेषताएं थी, बेसिक चीज़ें हम सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे महात्मा बुद्ध ने आखिर वो क्या दे दिया जो आज तक यानी आज हमारे देश में बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ रहीं जिनको देखकर वैदिक परंपरा को मानने वाले लोगों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बहुत सारे भारत के ऐसे राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। कई तो ऐसे थे जो बौद्ध धर्म पर चलने के कारण अपनी राजनीति जो थी वो तक बदल ली। तो इस तरह से जो बौद्ध धर्म पर विशेष बिंदु हैं उनको हम आज सीखेंगे। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने कहा कि 4 ही मात्र आर्य सत्य हैं। समझिएगा, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताएं। 4 आर्य सत्य बताएं। पहला तो उन्होंने कहा कि भाई दुख जो है ये भी एक आर्यों का सत्य है। दुख, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख अवश्य है। इसलिए पहला जो आर्य सत्य है वो तो यही है कि दुख को प्रत्येक कह सकते हैं घड़ी में व्यक्ति महसूस कर सकता है जब वो दुखी होता है। तो इस तरह महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार में जो दुख है वो एक आर्य सत्य है। तो पूछा जाए दुख, तो संसार में दुख है। ये जो हमारी दुनिया है इसमें दुख है। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर दुख है तो दुख का कोई ना कोई और भी रास्ता होगा। इन्होंने कहा कि दुख का एक समुदाय है, तो उस समुदाय को अगर आपने दुख को एक तरह से धारण कर रखा है, आपके जीवन में दुख ही दुख है, तो उसका एक कारण है दुख का जो समुदाय है। तो इन्होंने दूसरा आर्य सत्य कहा दुख का समुदाय, दुख समुदाय। दुख समुदाय को इन्होंने कहा कि दुख का जो समुदाय है वो मनुष्य की तृष्णा या इच्छा है। दुख का मूल कारण तृष्णा ब्रैकेट में इच्छा है। दुख का मूल कारण जो है दुख समुदाय है, और इसका मतलब ये है कि ये जो तृष्णा यानी हमारी जो इच्छा है, इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख को भोगता है। किसी की कोई इच्छा नहीं पूरी होती तो वह फाइनली दुख को ही भोगता है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर दुख को कह सकते हैं दूर किया जा सकता है तो दुख के लिए कोई ना कोई एक उपाय भी होगा। तो उन्होंने कहा कि दुख को निरोध कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है, तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख निरोध का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज पर रुकना या रोकना। दुख को कैसे रोका जा सकता है? तो हमारे पास जो दुख है उसका मूल कारण क्या है? तृष्णा। तो इन्होंने कहा कि अगर इस तृष्णा यानी हमारी जो इच्छाएं हैं इन पर हम विजय प्राप्त कर लें तो दुख को समाप्त किया जा सकता है। यही दुख का निरोध है या दुख निरोध है। तीसरा आर्य सत्य इन्होंने बताया क्या है कि अगर तृष्णा पर विजय, तृष्णा मतलब इच्छा पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो
दुख को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है। चौथा इसमें आता है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ये चौथा इसमें आर्य सत्य है। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, चौथा आर्य सत्य बताया। पहला आर्य सत्य था दुख, आखिर संसार में दुख है तो क्यों है, इस पर चर्चा हुई। दूसरा दुख का निरोध, यानी दुख को कैसे रोका जा सकता है। दुख को कह सकते हैं कि जो दुख समुदाय है या दुख संप्रदाय है उसका कोई ना कोई कारण होगा। तीसरा था दुख के निरोध को कैसे एक तरह से यानी दुख को रोका जा सकता है। तो उसके लिए महात्मा बुद्ध ने बताया कि अगर हमारी जो तृष्णा है, इच्छा है, यानी जो दुख का समुदाय है वो इच्छाओं के कारण आता है, और अगर इन इच्छाओं पर हम विजय प्राप्त कर लें तो हमारे पास जो दुख है वो रुक जाएगा। लेकिन दुख को समाप्त कैसे कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया कि दुख की जो हमारी इच्छाएं हैं उन पर रोक लगाकर। बाद में इन्होंने बताया दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इसके तहत उन्होंने बताया कि अगर मेरे द्वारा दिए गए 8 मार्ग, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, इनका व्यक्ति अनुसरण कर ले अष्टांगिक मार्ग का, तो दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, किसी कह सकते हैं अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तो इन्होंने कहा दुख निरोधगामी प्रतिपदा क्या है, यानी वो ऑप्शन क्या है जिसके तहत दुख को हम तुरंत समाप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके मार्ग का, यह अष्टांगिक मार्ग यही कि सत्य बोलना, इसके साथ साथ शाकाहार करना, इसके साथ अन्य बहुत सारी चीजें, किसी के साथ छल नहीं करना, यही अष्टांगिक मार्ग हैं। इन अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके दुख को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके दुख को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे यही महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, यानी आर्यों के 4 सत्य बताए। कौन कौन से? पहला दुख है, संसार में दुख है, ये तो सभी जानते हैं। दूसरा दुख का समुदाय बताया क्या है कि तृष्णा है, जो हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा दुख का निरोध, कैसे इसको रोका जा सकता है, उसके उपाय को बताया कि अगर तृष्णा पर यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो ये संभव है। इसके बाद दुख निरोधगामी प्रतिपदा क्या है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग का अगर व्यक्ति अनुसरण करता है तो दुख सदा के लिए ही समाप्त हो जाते हैं। ये महात्मा बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग जो दिए हैं, 8 मार्ग जो दिए हैं, उसके तहत बताया है। इसके बाद जो बौद्ध धर्म है उसका आधार है प्रतीत सम उत्पाद। ये कई बार पेपर में पूछा गया कि बौद्ध धर्म का आधार क्या है। बौद्ध धर्म का आधार, बौद्ध धर्म का आधार है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद जो है यही बौद्ध धर्म का आधार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसके होने से यह होता है, इसके होने से यह होता है। अब जरा देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने जो 4 आर्य सत्य भी ऊपर पढ़े, उन्हीं पर हम इस प्रतीत समुत्पाद को लगाएं, इस नियम को लगाएं, तो कैसे लगा सकते हैं। जैसे अब जरा देखिएगा, हमने कहा दुख, संसार में दुख होता है, इसके होने से ये होता है। दुख समुदाय यानी दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा। अगर इच्छाएं होंगी तो ही दुख होगा। इसके बाद अगर कहा कि दुख जो दुख का समुदाय है
उसको कैसे रोका जा सकता है? तो इसके होने से, यानी इच्छाओं के रुक जाने से हम दुख को रोक सकते हैं। इसके बाद सदा के लिए कब समाप्त कर सकते हैं? जब हम अष्टांगिक मार्ग, यानी इसके होने से हम दुख को सदा के लिए रोक सकते हैं। तो इस तरह करके अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ हमें यह भी समझ में आया कि जो बौद्ध धर्म का आधार है प्रतिसमुत्पाद, वो क्या है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, 4 आर्य सत्य तो बस इतना ही था कि दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है, यानी इसी को दुख समुदाय या दुख का कारण कहते हैं। दुख का कारण, इसको कहते हैं दुख का रोकना, यानी इसका दुख का उपाय क्या है और दुख को समाप्त कैसे किया जा सकता है। यही ये निरोध प्रतिपदा, यानी दुख को समाप्त कैसे किया जा सकता है, यही 4 चीजें आपको ध्यान रखनी। तो इस तरह करके ये जो बौद्ध धर्म हमारा था, इसका प्रतिसमुत्पाद जो है ये आधार है और यही 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, दुख समुदाय, तीसरा दुख का निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। यही 4 पूछे गए पेपर में कई बार कि बताइए इनमें कौन 4 आर्य सत्य में से एक नहीं है, तो कोई दूसरा उठाकर रख देगा। लेकिन अब आपको ये 4 आर्य सत्य भी पता है और इसके साथ इसमें कौन सा क्या है ये भी पता है, ध्यान रखना। इसके बाद प्रतिसमुत्पाद बौद्ध धर्म का आधार है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बुद्ध ने बताई। इन्होंने कहा कि हमारे त्रिरत्न भी हैं। कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न, 3 रत्न यानी क्या क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म यानी धर्म और तीसरा संघ। यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे गए, 3 रत्न कहे गए। पहला क्या है? बौद्ध धर्म का रत्न है बुद्ध, दूसरा क्या है? धम्म और तीसरा क्या है? संघ। तो इस तरह करके ये जो बुद्ध थे इनके ये त्रिरत्न हैं। ये 3 रत्न ध्यान रखना क्या क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म की लोकप्रियता जो हुई, क्योंकि इस समय भारत में सनातन धर्म चल रहा था, वैदिक परंपरा को लोग मान रहे थे और इतनी बड़ी परंपरा को नकारते हुए बौद्ध धर्म आगे बढ़े, इसके लिए बुद्ध ने क्या क्या उपाय किए, अब उनको जरा देखिए। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कुछ प्रमुख कारण थे। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रमुख कारण, जहाँ सनातन धर्म हर एक व्यवस्था करा रहा था, ईश्वर के पास जाने के लिए यज्ञ करा रहे थे, ऋषि मुनियों के द्वारा एक तरह से ईश्वर से जोड़ने के लिए एक मध्यम था या माध्यम कह सकते हैं। तो उस परंपरा को नकारते हुए कैसे बौद्ध धर्म ने अपनी एक अलग से छाप बना ली, उसके क्या क्या एक तरह से कारण थे। अगर पूरा श्रेय दिया जाए तो एक ही व्यक्ति को, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़कर, राजसी जीवन छोड़कर, उसको एक अलग माध्यम से जीना चाहता है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो हैं इनको समझना है। बौद्ध धर्म में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहे महात्मा बुद्ध ही। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व की सरलता, मूल कारण तो यही था कि बौद्ध धर्म की तरफ लोग क्यों जुड़ते चले गए, इनके व्यक्तित्व की सरलता को देखकर। बहुत सरल थे स्वभाव से ही। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक हंस के जान बचाने के लिए अपने एक भाई, ध्यान रखना है इनका एक भाई था देवदत्त, इस चचेरा भाई था, चचेरे भाई देवदत्त से कभी गौतम बुद्ध की नहीं बनती थी, हमेशा इससे झगड़ा हुआ करता था क्योंकि ये थोड़ा अत्याचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। देवदत्त ने एक बार एक हंस के तीर मार दिया
हंस घायल करा रहा था। उसी समय जब महात्मा बुद्ध ने देखा तो ये पहुंचे उसके पास, उसको तीर निकाला, पानी और इलाज किया। इसके बाद ये बात शुद्धोधन तक पहुंची तो शुद्धोधन को ये निर्णय लेना था कि हंस को तीर मारा है, यानी हंस को एक तरह से पकड़ लिया है किसने, देवदत्त ने, और उसकी जान जो बचाई है वो महात्मा बुद्ध ने बचाई है। तो इस तरह करके बचाने वाला बड़ा है या मारने वाला बड़ा है, इन दोनों में फैसला लिया गया कि नहीं, जान बचाने वाला बड़ा है। तो इस तरह करके महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था, उसकी जो सरलता थी, इस कारण लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। इसके बाद वैदिक मत जो था, वैदिक मत की जटिलता, यानी वैदिक मत आपको बताया गया था कितना जटिल हो चुका था। यज्ञ में बलि देना, इसके साथ मदिरा जैसी एक तरह से सामाजिक बुराइयों की आहुति देना। सौतामढ़ी युद्ध आपने यज्ञ देखा था, उसमें बताया गया कि मदिरा की आहुति दी जाती। ऐसा कौन सा यज्ञ होता है, कौन से ऐसे हमारे देवता हैं भाई, क्या प्रसन्न करना चाहते हैं। देवताओं का मुख कहा गया है अग्नि को, अगर आप अग्नि यानी देवताओं के मुख में कोई खराब चीज डालेंगे तो वो देवता असंतुष्ट ही होंगे, संतुष्ट कहाँ। लेकिन लोग अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए इस तरह के काम करने लगे, जिस कारण महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को लोकप्रियता मिलने लगी। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध का जो उपदेश देने का स्टाइल था, यानी महात्मा बुद्ध के उपदेश जो थे वो लोगों को बहुत भाते थे। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव इतना कह सकते थे कारगर रहा कि लोगों तक ये अपनी बात एक कहावत या कह सकते हैं उपदेशों के माध्यम से पहुंचा देते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। निचले वर्ग के लोगों को ये बहुत इस समय आवश्यकता थी, क्योंकि इस समय वैदिक धर्म में जो जटिलता आई थी उस जटिलता को दूर करने का एकमात्र रास्ता था कि हर वर्ग के लोग सक्षम हो जाएं। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। दूसरा उपदेश इनके थे कि चरैव चरैव, चलते रहिए, कभी रुकिए नहीं, चाहे जो भी हो, चाहे राजा हो या फकीर हो, अगर चलता रहेगा तो वो कुछ अच्छा कर पाएगा। तो ये जो महात्मा बुद्ध के उपदेश देने का स्टाइल था, जो उपदेश देने का एक उनका तरीका था, ये भी काफ़ी कारगर रहा बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के लिए। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में कई सारे बड़े लोगों का प्रभाव रहा, कई सारे लोग इससे जुड़ते गए, जिस कारण बौद्ध धर्म जो था वो आगे बढ़ता गया। यानी प्रख्यात व्यक्तियों का सहयोग। अब जरा देखिएगा प्रख्यात व्यक्तियों का सहयोग कैसा रहा। इसमें अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, इसके बाद हर्षवर्धन, इन बड़े कनिष्क जैसे बड़े राजाओं का इसमें सहयोग रहा, जिस कारण बौद्ध धर्म कुछ ही समय में दुनिया के विभिन्न देशों में पूरी तरह से फैल गया। तो ये था महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रभाव का एक कह सकते हैं बढ़ने का जो एक प्रभाव था, जो कारण थे वो थे। इसके बाद बुद्ध जो थे इनके बहुत सारे शिष्य रहे जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। इनमें आनंद और उपाली जो थे वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आनंद, उपाली ये दोनों ही महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में से एक थे। तो महात्मा बुद्ध के अगर शिष्य पूछा जाता है, लिख लीजिए, महात्मा बुद्ध के शिष्य, तो आनंद, उपाली, इसके बाद महाकश्यप। पहली महिला के रूप में बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली माता प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी या कह सकते हैं चौचेरी माता थी। वो उनकी एक तरह से बौद्ध धर्म में शामिल होनी पहली महिला थी। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहले अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में माता गौतमी यानी प्रजापति गौतमी के कहने पर बुद्ध ने इस बात पर भी विचार किया और अंततः पहली महिला के रूप में उन्हें ही बौद्ध धर्म में शामिल कराया गया। तो इस तरह करके बौद्ध धर्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। बौद्ध धर्म के जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण हो गया, यानी उनकी जब महापरिनिर्वाण हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी एक तरह से याद बनी रहे
उस कारण 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित कराई गई। कहा गया कि हर 100 वर्ष पर ये बौद्ध संगीतियाँ लगभग 100 वर्षों पर आयोजित कराई जाएंगी। इस कारण पहली बौद्ध संगीत महापरिनिर्वाण का जो वर्ष था 483 ईस्वी पूर्व, उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीत जो थी उसका आयोजन कराया गया। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित कराई गई हैं, उनको आपको देखना है। चलिए लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बौद्ध संगीतियाँ। इन चारों को क्रम से ऐसे ही लिख लीजिएगा, क्या विशेषता रही वो भी आपको देखना है। बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म कैसे और लोकप्रिय हो, क्या क्या इसमें और चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, इन अच्छाइयों को कैसे समाज तक पहुंचाया जाए, इस कारण जो बौद्ध संगीतियाँ हैं या बौद्ध समारोह हैं उनको आयोजित कराया गया। तो इधर लिख लीजिएगा पहले क्रम, बौद्ध संगीति का क्रम। दूसरा, इसमें कहाँ पर आयोजित की गई यानी स्थल। इसके बाद इस बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन रहा। इसके बाद जो बौद्ध संगीत थी उसके समय शासक कौन रहा। इसके बाद विशेष। इस क्रम में आप बांट लीजिएगा अपनी कॉपी के हिस्सों को। अध्यक्ष, इस बीच में लिख लीजिएगा काल। अध्यक्ष, फिर लिखिएगा इधर शासक और इधर लिखिएगा काल क्रम। इस तरह अपनी कॉपी को हिस्सों में बांट लीजिएगा। 4 बौद्ध संगीतियाँ, पहले का स्थल कैसे क्या कहाँ रहा है चार्ट में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहली जो बौद्ध संगीत थी ये सप्तकर्णी जो गुफा थी राजगृह में, उसमें आयोजित कराई गई। प्रथम जो बौद्ध संगीत थी वो सप्तकर्णी, ये एक गुफा है, ये राजगृह में पड़ती है, यहाँ आयोजित कराई गई। इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप को बनाया गया। अध्यक्ष महाकश्यप। महाकश्यप। इस समय जो शासक था, कालक्रम अगर इसका देखें तो 483 ईस्वी पूर्व। इस समय शासक अजात शत्रु था। अजात शत्रु था। इसके बाद विशेष इसमें क्या रहा, जो बौद्ध धर्म था उसके 2 पिटक सामने, त्रिपिटक वैसे हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इन दोनों पिटकों का पहली बौद्ध संगीति के समय पाठ कराया गया। सुत्त पिटक जो था आनंद ने इसका पाठ किया है, आनंद ने पाठ किया। इसके बाद जो विनय पिटक है इसका पाठ उपाली ने किया है, यानी गौतम बुद्ध के ही शिष्य जो थे उपाली ने पाठ किया। तो ये बौद्ध धर्म की पहली संगीत थी जिसको आयोजित किया गया सप्तकर्णी गुफा, महाकश्यप इसके अध्यक्ष, राजा अजातशत्रु 483 ईस्वी पूर्व। इसमें 2 विशेषताएं थी, सुत्त पिटक आनंद ने इसका पाठ किया है, इसके बाद विनय पिटक उपाली ने इसका पाठ किया है।
इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति आती है। दूसरी बौद्ध संगीति 100 वर्षों बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व, ऐसे ही लिखिएगा। इसके बाद इसको आयोजित किया गया इस बार वैशाली में, द्वितीय इसका आयोजन किया गया वैशाली में। अध्यक्ष इसका बनाया गया सर्वकामनी सावकमीर को। सर्वकामनी सावक मीर जो थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस समय जो राजा था वो काला शोक था, राजा काला शोक था। सर्वकामनी सावकमीर वैशाली, अध्यक्ष जो इसका था सर्वकामनी सावकमीर, राजा काला शोक था। इसमें कोई खास उपलब्धि थी नहीं, इसलिए ये वाला पॉइंट जो विशेष वाला है इसको छोड़ दीजिएगा। द्वितीय में कोई खास उपलब्धि नहीं। इसके बाद आती है तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीत के समय राजा जो था वो अशोक था। 251 ईस्वी पूर्व में इसको आयोजित कराया गया। इस बार क्रम बिगड़ गया क्योंकि बीच में कोई इतना महान राजा बैठ नहीं पाया गद्दी पर, और जो बैठा भी वो इतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो बौद्ध धर्म का जो तीसरी बौद्ध संगीत है वो 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के समय आयोजित कराई गई। ये तीसरी यानी तृतीय बौद्ध संगीत थी। इसको आयोजित करने वाली जो जगह थी वो पाटलिपुत्र थी, क्योंकि इस समय उदयन ने इससे पहले ही पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी थी पाटलिपुत्र में। इसके बाद जो इसका अध्यक्ष था वो मोगलिपुत्र तिस्स था। मोगलिपुत्र तिस्स इसका अध्यक्ष था। विशेष यही था कि तीसरी बौद्ध संगीत में ही अभिधम्ब पिटक का पाठ कराया गया, या अभिधम्ब पिटक को संकलित किया गया, साथ ही साथ पाठ किया गया। तो इस तरह करके ये आपके सामने तीसरी बौद्ध संगीत थी। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति आती है। चतुर्थ बौद्ध संगीत या अंतिम बौद्ध संगीत इसे कह सकते हैं। चौथी बौद्ध संगीत जो थी इसका आयोजन कराया गया कश्मीर के कुंडलवन में। इसमें दो चीजें सामने आई, क्योंकि इस समय राजा जो था वो कनिष्क था। कुंडलवन ये कश्मीर में पड़ता है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो व्यक्ति बनाए गए। अध्यक्ष बनाया गया वसुमित्र को, तो ऐसे लिखिएगा अध्यक्ष ये थे वसुमित्र। इसके बाद इसमें एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया, वो बनाया गया अश्वघोष को। पूछा जाए इस समय राजा कौन था, तो राजा ये कनिष्क था, जिसने बौद्ध संगीत जो अंतिम बौद्ध संगीत चौथी थी उसको आयोजित कराया था। इसके बाद इस समय की जो कह सकते हैं टाइम टेन्योर था वो 101, यानी इसका भी क्रम बिगड़ गया। 101 BC में इसका आयोजन कराया गया। इसके बाद
इसमें कुछ और भी विशेषताएं थीं। क्या थीं वो? तीसरी जो चौथी बौद्ध संगीत थी, इसमें बौद्ध धर्म जो था, तो जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में चौथी बौद्ध संगीत के समय बट गया। पहला भाग था हीनयान और दूसरा था महायान। तो ये आपके सामने चारों बौद्ध संगीतियाँ थीं और इनके आयोजक अध्यक्ष किस तरह से इन्होंने एक तरह से आयोजित किया है, इनको आपको बता दिया गया। ये आपके सामने बोर्ड पर चारों बौद्ध संगीतियाँ एक क्रम से लिखी गई हैं। इनको आप ऐसे ही अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इतना आप तैयार कर लीजिए। इससे बाहर बौद्ध संगीतियों में एक चार्ट में कुछ नहीं मिलेगा। पहली जो बौद्ध संगीत थी सप्तकर्णी गुफा राजगृह में अध्यक्ष महाकश्यप के अध्यक्षता में आयोजित कराई गई। जो अजातशत्रु था वो इस समय शासक था। कालक्रम बुद्ध की मृत्यु के वर्ष ही इसको आयोजित किया गया। सुत्त पिटक का पाठ आनंद ने और विनय पिटक का पाठ उपाली ने इस समय किया। दूसरी बौद्ध संगीत जो थी वैशाली में आयोजित की गई। सर्वकामनी शावक मीर इसका अध्यक्ष था। कालाशोक इस समय राजा था। 383 यानी 100 वर्ष बाद। उपलब्धि इसमें कोई खास नहीं रही। तृतीय बौद्ध संगीत पाटिलपुत्र में मोगल पुत्र की अध्यक्षता में अशोक ने आयोजित कराई 251 ईसा पूर्व में। इस समय अभिधम पिटक जो है उसको संकलित और उसका पाठ कराया गया। चौथी बौद्ध संगीत, इसका आयोजन कनिष्क के समय 101 ईस्वी पूर्व में कराया गया। कुंडलवल कश्मीर में आयोजित किया गया। वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो ये हीनयान क्या होते हैं और महायान क्या होते हैं, इनको अगली क्लास में समझेंगे। और बौद्ध धर्म समाप्त करके फिर हम बढ़ेंगे जैन धर्म की ओर। इतना आप तैयार करके आइए। अगली क्लास में यहीं से शुरू